चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। पिछले लास्ट टाइम में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देखा, विस्तार देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हमने जैसे आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रियम्बल होगा वो सेम रखेगा आप, जो कि हमने अन्य क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया। तो प्रियम्बल पहला हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा इसका? दूसरा टॉपिक आ जाइएगा, यह हड़प्पा सभ्यता है। इसी में आप इसी की भूमिका में नीचे आ जाइएगा नगरीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, इसीलिए इसे गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा है। गार्डन चाइल्ड ने अपने ग्रंथ द अर्बन रिवॉल्यूशन में इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। रिवॉल्यूशन में हड़प्पा सभ्यता को भारत का प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन कहा है। ओके, ये बता दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख अगर विशेषता देखी जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जो विशिष्ट विशेषता है वह उसका नगरीय स्वरूप है। नगरीय स्वरूप का मूल आधार था, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप का मूल आधार था कृषि अधिशेष उत्पादन, व्यापार वाणिज्य का विकास और अंतर्देशीय बाह्य व्यापार, और उसके बाद शिल्प उद्योग धंधों और आदि का जो विकास था, यह हड़प्पा सभ्यता के नगरीय परिवेश का जो है मूल आधार प्रस्तुत करता है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह इसके जो विशिष्ट नगरीय तत्व हैं, वे महत्वपूर्ण है और उन्हीं के कारण हड़प्पा सभ्यता जो है एक विकसित सभ्यता का रूप धारण करता है। अगर इसके नगरीय स्वरूप की विशिष्टताओं में जाएं तो हम कर सकते हैं नगरीय विशेषताएं कि हड़प्पा सभ्यता का जो परिवेश लगभग 2 से 2500-3000 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन शैली था वह 17वीं शताब्दी के यूरोपीय जीवन शैली से भी उच्च कोटि का था। 17वीं शताब्दी में ऐसा यूरोप भी नहीं था जो विकास की बात करता है या विकसित होने की बात करता है। नगरीय विशेषताओं में अगर देखा जाए तो आप लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के नगरीय विशेषताओं में निम्न आते हैं। तो पहला आप लिख दीजिएगा सड़कों के बारे में लिख देना। दूसरा आप लिख दीजिएगा सफाई व्यवस्था। तीसरा लिख देना आपको भवन। हड़प्पा सभ्यता के भवन किस प्रकार से बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। उसके बाद भवनों के क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं आपके पाई जाती हैं। उसके बाद बाजारों की व्यवस्था, बाजार कैसे कैसे थे, क्या नहीं थे। उसके बाद फिर आप बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंतर्गत विभिन्न संस्थागत ढांचे क्या थे। ठीक है, अब जैसे थोड़ा इसमें आइए। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे मूल विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय पैटर्न था, भाई शहरी पैटर्न है, नगरीय जीवन है हड़प्पा सभ्यता, शहरी या नगरीय परिवेश है। अब ये शहरी या नगरीय जो परिवेश हड़प्पा सभ्यता का बनाया गया उसमें क्या है, उसमें एक सिस्टमेटिक लाइफ इनका है। इसमें प्रायः प्रत्येक जो नगर बनाए गए हैं ये नगर बहुत ही सिस्टमेटिक हैं, व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं। नगरों का प्रायः जो है जो उनका एक एडजस्टमेंट हुआ है वह क्रमागत रूप से सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक आर्डर में हुआ है। प्रत्येक नगर के पश्चिम क्षेत्र में दुर्ग बनाया गया है, जिसे पश्चिम क्षेत्र को दुर्ग क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रहा होगा, सामाजिक स्तरीकरण रहा होगा, जातिगत हम जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पश्चिमी क्षेत्र में विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति खासकर
शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि निवास करते होंगे। और पूर्वी क्षेत्र जो हैं वे थोड़े से निचले स्तर पर स्थापित हैं, ठीक है। और तो वे क्षेत्र ऐसा लगता है सामान्य आवासीय क्षेत्र रहे होंगे, सामान्य आवासीय क्षेत्र रहे होंगे ये। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वह एक फोर्टिफिकेशन में रहा होगा, अलग से है। और पूर्वी क्षेत्र जो है दूसरे फोर्टिफिकेशन में अलग रहा है। अब पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच में समकोण पे काटती हुई सड़कें होती हैं, सड़कें होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो सड़कों की व्यवस्था जो सिस्टमेटिक है, इसीलिए इसे हम कहीं कहीं ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल सिस्टम कहते हैं। इसे हम लोग ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल सिस्टम कहते हैं। तो इसके कई नाम जो हैं वह हमको देखने को मिलता है। तो सड़कें जो हैं यह यद्यपि सड़कें आपकी कच्ची मिट्टी से बनाई गई सड़कें पाई गई हैं। और जो सड़कें हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सड़कों पे विशिष्ट रूप से सफाई आदि की व्यवस्था की गई है। सड़कों की सफाई के संदर्भ में हमको पाया जाता है कि सड़कें को किनारे किनारे नाली बनाई गई हैं। ये नाली जो है प्रत्येक भवन से आगे बढ़ते हुए निकलती हैं और भवनों से निकलकर सड़कों के मार्ग से होते हुए वो बड़े नाली में ड्रेनेज सिस्टम चली आती थी और वो जाके एक बड़े से गड्ढे में समाहित रहती थी। एक प्रकार से पूरे ड्रेनेज सिस्टम का एक पैटर्न वहाँ पे दिखाई देता है। इसके पश्चात हमारे पास सड़कों के किनारे पे कई जगह पे चबूतरे बनाए दिखाई देते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे संभवतः व्यापारी वर्ग बाजार लगाते होंगे तो अपना सामान बेचते होंगे। और वहीं पे जगह जगह पे हमारे पास कुछ पिलर्स मिलते हैं जिन पे दीपक जलाने के साथ मिलते हैं। ऐसा लगता है संभवतः रात्रिकालीन बाजार लगता होगा, जैसे कि वर्तमान में रात्रिकालीन बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है लुलु मार्केट जो रात्रिकालीन मार्केट है। तो ऐसे ही मतलब है कि तो ऐसे एक हमको वहाँ के बारे में मतलब बाजारीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात देखिए, जो भवन है यहाँ पे भवनों की सफाई की विशिष्ट व्यवस्था है। अच्छा, सड़कों के किनारे ऐसा लगता है जगह जगह पे गड्ढे हैं, जिससे एक तो लगता है नाली व्यवस्था ये तो था ही ड्रेनेज सिस्टम के लिए। दूसरी बात है कि सड़कों पे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाने के बाद जो गंदगी होती थी, धूल मिट्टी होती थी, उसको वहाँ पे गड्ढे में डालने के लिए भी गड्ढे बनाए गए थे। तो सफाई का विशेष रूप से इन लोगों ने व्यवस्था किया था। भवन अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में एक मंजिले भवन प्राय मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सीढ़ियों के साथ दो मंजिले भवन की ओर भी हमको इशारा करते हैं। जो भवन बनाए गए हैं वो संयुक्त परिवार की ओर द्योतित करते हैं। भवनों में प्रायः जितने भी रोजमर्रा के जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं हैं और मानव जीवन के लिए जो इनिशियल आवश्यकताएं हैं वे सभी प्राप्त होती हैं। जैसे कि प्रत्येक घर जो भवन बनाए गए हैं, जो बड़े भवन हैं, उनमें कहीं कहीं पे एक कुएं तो कहीं कहीं दो कुएं और तीन कुओं तक के साथ मिलते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक घर के अंदर हम टॉयलेट सिस्टम शौचालय की व्यवस्था देखते हैं। साथ ही साथ हम सोकपीट देखते हैं, मेनहोल्स की हम प्राप्त करते हैं। और सड़कों में भवनों पे खिड़कियाँ और यहाँ तक कि रोशनदान के भी साथ मिलते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात रही है कि हड़प्पा सभ्यता वाले पर्यावरण के प्रति भी बहुत सचेत थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र अपवाद लोथल को अगर छोड़ दिया जाए कि जिसके मुख्य भवन जो हैं वह सड़कों की तरफ खुले हैं, नहीं तो हड़प्पा सभ्यता वालों के घर जो थे उसके दरवाजे सड़कों की तरफ न खुल के गलियों की तरफ खुलते थे। इससे लगता था सड़कों से धूल मिट्टी आती है, उससे बचने के लिए वो एक प्रिकॉशनरी एक्शन के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने आप को इससे अलग रखा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सड़कें कई कई जगह बहुत चौड़ी भी हैं और जो गलियां हैं कहीं कहीं 3 मीटर से लेकर उससे ज़्यादा भी मिलती है, 9 मीटर तक मिल जाती है। तो ओवरऑल जो है सड़कें, गलियां आदि की व्यवस्था देखने को मिलती है। भवनों के एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। यहाँ पे उत्पादन अधिक होता था, तो अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए हड़प्पा सभ्यता वाले जो थे
ये बाजारों की व्यवस्था करते थे जो नगरीकरण का मूल आधार है। बाह्य एवं आंतरिक दोनों व्यापार के साक्ष मिलते हैं। बहुत सारे व्यापारिक नगर हैं, जैसे सुत का गेंडोर है, सुत का आपका सुरतगोई है, उसके बाद आपका लोथल है, उसके बाद आपका बलूचिस्तान का मकरान समुद्र तट का पूरा एरिया है। हाँ, उसके बाद सिंध है, हड़प्पा है। हाँ, ये सब ऐसे स्थल हैं जो नदियों के किनारे हैं, समुद्र के किनारे स्थित हैं, कच्छ की खाड़ी में कुछ इनके स्थल हैं। तो ये सब स्थल इस बात के द्योतक हैं कि ये लोग जो हैं यह व्यापार वाणिज्य के प्रति भी सचेत थे। अनेक प्रकार की व्यापारिक वाणिज्यिक वस्तुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, बहुत प्रकार के क्राफ्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं। कालीबंगा से एक खेत में दो प्रकार के अनाज बोने के भी हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मतलब और हमारे पास इनका व्यापार वाणिज्य जो था समुन्नत था। जो इनके कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जो इनके यहाँ आपके उद्योग धंधे थे, वो भी बड़े समुन्नत थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ से चंदू दरों से और हमको मनका बनाने के कारखाने तक मिलते हैं। उसके बाद मनका बनाने के साथ हमको लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब है कि इससे लगता है कि छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बनाते थे। बहुत सारे मोहर मिलते हैं जो इनके नगरीय जीवन के आधार हो सकते हैं। तो ये भी साक्ष मिलते हैं। साथ ही भवन को जो बनावट पद्धति है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और एक महत्वपूर्ण खासियत ये रही है कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो प्राय जो हैं सादे ईंटों का प्रयोग किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमको डेकोरेटेड जो ईंट होते हैं, अलंकृत ईंटों के, कालीबंगा से हमको अलंकृत ईंटों के साथ मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स के साथ मिलते हैं। जबकि चंदूदड़ों से हमको वक्राकार ईंटों के साथ मिलते हैं। और जगह जगह पे ये लोग इतने चालाक थे कि इतने ज़्यादा ये लोग मॉडर्नाइज थे कि ये लोग कार्नर के लिए, जोड़ाई के लिए ये लोग यल आकार के भी ईंटों का प्रयोग ये लोग करते थे। तो एक महत्वपूर्ण खासियत जो है हमको यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है। ठीक है। और तो हमने कहा कि अलग अलग प्रकार के ईंटें ब्रिक्स के हमको यहाँ पे साक्ष्य मिले। ईंटों के अगर माप तौर की बात करें तो जो इनके ईंट हैं वो सामान्यतः 1 संबंधित 2 संबंधित 4 के मिलते हैं। 1 संबंधित 2 संबंधित 4 उनका माप, उनका मेजरमेंट है। और जबकि प्राक हड़प्पाई में हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्वरूप से पहले 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के ईंटें मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 संबंधित 2 संबंधित 4 जो है इनके ब्रिक्स हैं। नालियों में बड़ी खासियत यही है, कालीबंगा से हमको लकड़ी की नाली के साथ मिलते हैं। कालीबंगा से हमको लकड़ी की नाली के साथ मिलते हैं। जबकि चंदूदड़ों से हमको पकाई हुई मिट्टी को नाली के आकार का बनाया गया है। पकाई हुई मिट्टी का नाली के आकार में पका के एक पाइप नुमा हमको निकासी सुविधा की प्राप्ति होती है चंदूदड़ों से। तो मतलब बहुत सारे स्थान पे हमारे पास बहुत सारे मानव, धौलावीरा है, हाँ, आदि है। ठीक है। और यहाँ से हमको सर्वोत्तम प्रकार की जल निकासी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मतलब साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत सारी जगह मोहनजोदड़ो में आपके विशाल स्नानागार जो हैं, हाँ, ये महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्थल पे हमारे पास ये व्यवस्थाएं दिखती है। इससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय पैटर्न है ये निश्चित तौर से एक सिस्टमेटिक आधार पर स्थापित किया गया था। तो निश्चित तौर से इसको स्थापित करने के लिए केवल और केवल व्यक्ति के नैसर्गिक उत्तरदायित्व की पद्धति थी वो तो रहा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ किसी न किसी प्रकार की कानूनी या किसी न किसी प्रकार की एक प्रशासकीय व्यवस्था और संस्थाएं भी रही होंगी, जिनकी तुलना हम वर्तमान में आवास विकास कॉलोनी से कर सकते हैं, नगर निगम से कर सकते हैं, महानगरीय परिषदों से कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर से ऐसी आवास विकास योजनाएं रही होंगी जिनके माध्यम से नगर को सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया गया होगा। हड़प्पा सभ्यता की सफाई व्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता के पर्यावरणीय आयामों को देखकर उनके जो एक पर्यावरणीय चेतना का हमें एहसास होता है, उससे ये पता चलता है कि ये लोग मानवीय जीवन के प्रति कितना ज़्यादा संवेदनशील थे। इनकी जो सफाई व्यवस्था है वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छता मिशन के साथ तुलना की जा सकता है। वर्तमान में जो हम दरवाजा बंद अभियान की बात कर रहे हैं उनसे इसकी तुलना कर सकते हैं। वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है उनसे इनकी तुलना कर सकते हैं। तो इसकी इसकी उत्तरदायी एक इसका रेलेवेंट फैक्टर भी है जो उसकी उत्तरजीविता को भी व्यक्त करता है। और निश्चित तौर से आज भी 21वीं सदी के भारत में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम
आज भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जो अतीत काल में हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के विशिष्ट वर्ग में शामिल करते हुए इसे नगरीय क्रांति का काल भी कहा जाता है। ओके।